सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज का विषय हमारा बीए तृतीय वर्ष के लिए इंद्र विजय चल रहा है। उस इंद्र विजय में हमने अभी तक पौराणिक मत प्रथम, पौराणिक मत द्वितीय और वैदिक मतानुसंधान तृतीय। तो जो तीसरा वाला वैदिक मतानुसंधान है कि वैदिक मत के अनुसार भारत का नाम भारत कैसे हुआ, इस विषय में हम आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं, वीडियो में देखते हैं। हमने अभी तक 45 श्लोक पढ़ लिए थे। विद्यार्थी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और अब हम पढ़ते हैं 46वां श्लोक। मत्स्य पुराणाध्याय चतुर्दशाधिकशतप्रमिते मनुसंबंधात् भारतमुक्तं स मनुस्तु लोकपालो अस्ति। मत्स्य पुराणाध्याय चतुर्दशाधिकशतप्रमिते मनुसंबंधात् भारतमुक्तं स मनुस्तु लोकपालो अस्ति। मत्स्य पुराणाध्याय, मत्स्य पुराण के अध्याय में, कौन से अध्याय में? चतुर्दशाधिकशतप्रमिते। चतुर्दश, चतुर 4, 10 14, अधिक 14 अधिक है, जिसमें शतप्रमिते 114वें अध्याय में, मत्स्य पुराण के 114वें अध्याय में मनु संबंधात, मनु के संबंध से, भारतमुक्तम, भारतवर्ष कहा गया है, स मनुस्तु लोकपालः अग्नि, और वह मनु ही लोकपाल अग्नि है। अर्थात मत्स्य पुराण अध्याय चतुर्दशाधिकशतप्रमिते मनु संबंधात भारतमुक्तम स मनुस्तु लोकपालः अग्नि। बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है। वैदिक मत में जो अग्नि है, उस अग्नि को ही लोकपाल कहा गया है, संसार का भरण पोषण करने वाला बताया गया। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि मत्स्य पुराण अध्याय, यदि मत्स्य पुराण की, वैदिक मत में मत्स्य पुराण की बात करते हैं, तो मत्स्य पुराण के 114वें अध्याय में मनु के संबंध से भारतम उक्तम, इसको भारत कहा गया है। अरे ये भारत क्या है? यह भारत क्या है? स मनु तु लोकपाल अग्नि, और वो ही मनु लोकपाल अग्नि, लोकपाल अग्नि है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मत्स्य पुराण के 114वां अध्याय है, उसमें मनु के संबंध में कहते समय भारत की व्याख्या की गई है। और भारत अर्थात जो भरण पोषण करता अग्नि है, उसी को मनु के संबंध से बताया गया है। उन्होंने कहा है कि वह लोकपाल, संसार का पालन पोषण करने वाले मनु कौन है? अग्नि ही है। इसलिए भारत का देश, भारत का नाम भारत पड़ा। तात्पर्य यह है कि मनु ही भारत है और अग्नि ही क्या है? मनु है। भारत का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला, और अग्नि को ही भरण पोषण करने वाला बताया गया है। अतः वैदिक मतानुसंधान से स्पष्ट होता है कि अग्नि ही क्या है? भरत है, और उस भरत के नाम से ही, जो भरण पोषण करने वाली अग्नि को भरत कहा गया है, उसी के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ, ऐसा माना जाता है। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। भरणात् प्रजानात् चैष मनुर्भरत उच्यते, एतन्निरुक्तवचनात् वर्षं तद् भारतं स्मृतम्। भरणात् प्रजानात् चैष मनुर्भरत उच्यते, एतन्निरुक्तवचनात् वर्षं तद् भारतं स्मृतम्। भरणात्, पालन करने से, भरण पोषण करने के कारण, और प्रजानात्, और उत्पन्न करने के कारण से। ऐसा है न, यह मनु भरत,
मनु क्या है? भरत है। उच्यते यानी कहा जाता है। एतत् निरुक्त वचनात्, इस निरुक्त के निर्वचन से, वर्षम तद, उस देश को, भारतम स्मृतम, भारत कहा गया है। ये सह मनु, ये जो मनु है, जिसको अग्नि कहा है, जो संसार का पालन करने वाला है, वह भरणात् प्रजानात् च भरत उच्यते। इसको भरण पोषण करने के कारण से, पालन पोषण करने के कारण से, और प्रजनात्, मनुष्य को उत्पन्न करने के कारण से भरत उच्यते, भरत कहे जाते हैं। अर्थात इन्हें क्या कहते हैं? भरत कहते हैं। जो ये मनु है, ये भरण पोषण करने के कारण से, प्रजा का पालन करने के कारण से, और प्रजनात्, और संसार की उत्पत्ति के कारण से, सृष्टि को उत्पन्न करने के कारण से भरत उच्यते क्या कहलाती हैं? भारत कहलाती हैं। एतत् निरुक्त वचनात् तद वर्षम भारतम वर्षम स्मृतम। एतत् निरुक्त वचनात्, एतत् यानी इस निरुक्त वचनात्, निरुक्त वचन से, ये जो निरुक्त वचन है, उस निरुक्त वचन से ही तद भारतम वर्षम स्मृतम, उसको भारत वर्ष कहा गया है। अर्थात भरण पोषण करने के कारण तथा मनुष्य को उत्पन्न करने के कारण ही इनको, मनु को भरत कहा जाता है। और निरुक्त में कहे हुए वचनों के अनुसार ऐसा देश जो भरण पोषण करता है, उत्पन्न करता है, जो दूसरे देशों की रक्षा करता है, जो मानवता की रक्षा करता है, वो ही क्या है? भारत है। उसे ही क्या कहा है? भारत कहा है। आगे बढ़ते हैं। यस्त्वयं मानवो दीपस्त्रियग्यामः प्रकीर्तितः, यह एनं जयते कृष्णं स सम्राडिति कीर्तितः। आगे वैदिक मत अनुसंधान में ओझा जी कह रहे हैं कि यस्त्वयं मानवो दीपस्त्रियग्यामः प्रकीर्तितः, यह एनं जयते कृष्णं स सम्राडिति कीर्तितः। यहाँ पर सम्राट की परिभाषा देते हुए बताया गया कि यह तू अयम मानव दीप, ये जो मानव दीप है, मानव द्वीप क्यों कहा है? क्योंकि इस द्वीप पर ही मानव प्रजाति का निवास है। तो यत्तु अयम मानव द्वीप, जो ये मानव द्वीप है, त्रियग्याम प्रकीर्तितः, ये तिरछी आकृति वाला है। ये जो मानव द्वीप है, ये कैसा है? तिरछी आकृति वाला है। आपने भी देखा होगा, पृथ्वी का नक्शा भी देखा होगा। जो यहाँ पर जल है, जल के अतिरिक्त जो आकृति बनी हुई है ग्लोब पर, पृथ्वी पर, जहाँ जहाँ पर मानव रहती हैं, उसकी आकृति कैसी है? तिरछी है। तो ये जो मानव द्वीप है, जहाँ पर मानव रहते हैं, जहाँ जहाँ पर मानव रहती हैं, वह मानव द्वीप की आकृति कैसी है? तिरछी है, तिरछी आकृति वाला है। यह कृष्णम एनम जयति, और जो इस पूरे तिरछी आकृति वाले मानव द्वीप को जीत लेता है, स सम्राट कीर्तिता, उसे सम्राट कहा गया है। वह क्या कहलाता है? सम्राट कहलाता है। और जो यह मानव द्वीप है, वह तिरछी आकृति वाला कहा गया है, और जो इस संपूर्ण द्वीप को जीत लेता है, वह सम्राट कहलाता है। मानव द्वीप किसे कहा है? अर्थात भारतवर्ष। अक्षांश रेखा पर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तिरछे आकार में व्याप्त है, वही संपूर्ण रूप से विशाल भारत है। इसमें भारत के 8 उपद्वीप भी आ जाते हैं। इस रूप में विशाल भारत को जीतने वाला ही सम्राट कहलाता है। सम्राट कहलाने का अधिकारी होता है, और उसे ही चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जो अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर सकता है। तो यहाँ पर सम्राट की परिभाषा बताई है। और सम्राट अर्थात इसी प्रकार से जो हमारे मनु हैं, वो इस पूरे तिरछे द्वीप के स्वामी कहे गए हैं, इसलिए वो ही मनु से इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा माना गया। ये हमने अभी तक जब भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इस विषय में जो बेटा हमने अनुसंधान किया है, श्री कृष्ण ओझा का जो नामधेय प्रसंग है इंद्र विजय का, उस नामधेय प्रसंग के अनुसार यहाँ पर देखिएगा कि पहले हमने पौराणिक मत प्रथम पढ़ा, फिर पौराणिक मत द्वितीय पढ़ा,
फिर उसके बाद वैदिक मतानुसंधान किया और वैदिक मतों में हमने ये जानने का प्रयास किया कि भारत का नाम भारत कैसे हुआ है। ये हमने बहुत अच्छे से जानने का प्रयास किया है और हम जान भी पाए हैं और हमें बहुत सारे तथ्य भी मिले हैं इस विषय को लेकर के। तो हमने ये सब जाना है, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। अब भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इस विषय में जो लोकमत है उस लोकमत के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो लोकमत के विषय में जब हम पढ़ेंगे वो हमारा अगला वीडियो होगा। आज के वीडियो में को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ में एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।